नमस्कार। जब भी हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर कोई रोबोट या किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन है ना। पर सच तो ये है कि एआई कोई भविष्य की चीज नहीं है। ये तो पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आपके फोन पर आने वाली फिल्मों की सिफारिशों से लेकर ऐप्स तक सब कुछ एआई चला रहा है। और ये चुपचाप हमारी नौकरियों, हमारी सेहत और हमारे देश को बदल रहा है। तो आज हम यही समझेंगे कि इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी का असली मतलब क्या है, खासकर भारत के लिए। तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। एआई को ना दो तरह से समझिए। एक है कंज्यूमर एआई, जो घर के बल्ब जैसा है। ये उपयोगी है, आपकी जिंदगी आसान बनाता है, जैसे कोई चैटबॉट या म्यूजिक ऐप। लेकिन एक दूसरा भी है, इंडस्ट्रियल एआई। और ये बल्ब नहीं बल्कि पूरा का पूरा पावर प्लांट है। ये पर्दे के पीछे काम करता है और पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज और देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देता है। और आज हम इसी पावर प्लांट पर बात करने वाले हैं। तो आगे हम 5 खास बातों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, सबसे बड़ा सवाल, हमारी नौकरी का क्या होगा? दूसरा, ये हमारी सेहत को कैसे बेहतर बना रहा है? तीसरा, आखिर एआई को काम करने के लिए क्या चाहिए? चौथा, इसमें भारत के लिए इतना बड़ा मौका क्यों है? और आखिर में वो सबसे बड़ी सीख जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में है। हमारी नौकरियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये वो डर है जो आज हर किसी को सता रहा है। क्या सच में मशीनें आएंगी और इंसानों की जगह काम करने लगेंगी? लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। जैसे वाहन.एआई के फाउंडर माधव कृष्ण कहते हैं, असली ताकत तब नहीं है जब इंसान या एआई अकेले काम करें। असली पावर तो तब है जब दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये नौकरियों को बदलने की बात कम और उन्हें बेहतर बनाने की बात ज़्यादा है। ये नौकरी छीनने के बारे में नहीं, बल्कि इंसानों को उनकी ही नौकरी में एक तरह की सुपर पावर देने के बारे में है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये असल में होता कैसे है। तो चलिए वाहन.एआई का एक रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। ये कंपनी भारत के लाखों ब्लू कॉलर वर्कर्स, जैसे कि डिलीवरी पार्टनर्स या फैक्ट्री में काम करने वालों को एक एआई रिक्रूटर की मदद से जल्दी नौकरी ढूंढने में मदद करती है। और इसका नतीजा सब कुछ साफ कर देता है। जब एक इंसान इस एआई टूल का इस्तेमाल करता है तो उसकी काम करने की क्षमता 5 गुना बढ़ जाती है। सोचिए जरा, एक अकेला इंसान वो काम कर सकता है जिसे करने में पहले 5 लोग लगते थे। ये नौकरी का नुकसान नहीं है, ये तो काम करने की रफ्तार में एक जबरदस्त उछाल है। नौकरियों की रफ्तार बढ़ाने के अलावा एआई का एक और बहुत ही जरूरी असर हो रहा है, और वो है हमारी सेहत पर। और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर सच है जो बड़े शहरों से दूर रहते हैं, जहां अच्छी मेडिकल सुविधा मिलना आज भी एक चुनौती है। हम सब जानते हैं कि भारत के दूर दराज के इलाकों में हेल्थ केयर कितनी बड़ी चुनौती है। डॉक्टरों की भारी कमी है, लोग अक्सर छोटी मोटी बीमारी को टाल देते हैं, और इसी वजह से कई गंभीर बीमारियां तब पता चलती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। यहीं पर एआई एक गेम चेंजर की तरह सामने आ रहा है। एक उदाहरण देखिए, जैसे मुंह के कैंसर की शुरुआती जांच करनी हो, तो अब कोई भी हेल्थ वर्कर बस अपने फोन से मरीज की एक फोटो ले सकता है। एआई फौरन उस फोटो को जांच कर बता देता है कि खतरे का लेवल क्या है, और अगर कोई खतरा दिखता है तो सिस्टम मरीज को तुरंत नजदीकी डॉक्टर से कनेक्ट कर देता है। कितना सिंपल है ना? तो यहां मकसद डॉक्टर की जगह लेना नहीं है, बल्कि डॉक्टर की पहुंच को कई गुना बढ़ाना है। एआई की मदद से भारत एक डॉक्टरों की कमी वाले देश से एक डॉक्टरों की ताकत बढ़ाने वाले देश में बदल सकता है, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह हर गांव, हर कोने तक पहुंच सके। पर यह सब होता कैसे है? ये कोई जादू तो है नहीं। तो आखिर इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के पीछे का असली राज क्या है? इसे चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इसे एसएपी के डॉक्टर लवनीश चाना ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, आप डेटा की जहरीली मिट्टी पर एक स्वस्थ एआई नहीं उगा सकते। इसका मतलब यह है कि एआई को एक पौधे की तरह समझिए और डेटा को मिट्टी की तरह। अगर मिट्टी ही खराब है, यानी डेटा गलत है, अधूरा है या बेकार है, तो उससे जो एआई का पौधा उगेगा वो भी तो खराब ही होगा ना। इसी को कहते हैं डेटा रेडीनेस, यानी किसी भी कंपनी के पास कितना अच्छा, साफ सुथरा और काम का डेटा है। यही किसी भी एआई प्रोजेक्ट की कामयाबी की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। और यहीं पर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आती है। एक सर्वे बताता है कि भारत की 72% कंपनियां मानती हैं कि वो अभी डेटा रेडी नहीं है। इसका मतलब साफ है, एआई का पूरा फायदा उठाने से पहले हम में से कई को अपने डेटा की नींव को ठीक करना होगा।
तो इन सब चुनौतियों के बावजूद एआई भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका क्यों है? और ये एक विकसित भारत के सपने को साकार करने में कैसे मदद कर सकता है? जवाब है हमारी सबसे बड़ी ताकत में, हमारे लोग। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज आबादी है, 90 करोड़ से भी ज्यादा, और इनमें से लगभग 80% लोग ब्लू कॉलर सेक्टर में काम करते हैं। एआई के पास इस विशाल वर्कफोर्स को सुपरचार्ज करने का मौका है, उनकी क्षमता बढ़ाने और पूरे देश की तरक्की को रफ्तार देने का। तो अब सवाल है कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, आगे का रास्ता 4 बातों पर टिका है। पहली, एआई को दुश्मन नहीं बल्कि एक मददगार साथी समझना। दूसरी, अपने डेटा की नींव को मजबूत करना। तीसरी, लोगों को नई स्किल सिखाना ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हों। और चौथी और बहुत ज़रूरी बात, एआई को हिंदी, तमिल, बांग्ला जैसी हमारी अपनी भाषाएं सिखाना ताकि ये टेक्नोलॉजी सच में हर भारतीय तक पहुंच सके। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस पूरी बातचीत से हमें वो एक कौन सी चीज है जो याद रखनी है? देखिए, अंत में बस इतना याद रखिए कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ये इंसान की क्षमता को बढ़ाने, हेल्थ केयर को हर किसी तक पहुंचाने और भारत की तरक्की के लिए एक नया रास्ता बनाने का एक जरिया है। सवाल ये नहीं है कि एआई हमारा भविष्य बदलेगा या नहीं, क्योंकि वो तो ये अभी से बदल रहा है। असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस बदलाव को एक बेहतर भारत बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं।